उन्हें पता है महतो कौम क्या है। महतो समाज आज अगर पावर होल्ड कर लेगा तो झारखंड में क्या होगा क्या नहीं होगा। राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं, सामाजिक द्वेष पैदा करना चाह रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही हम लोग 21 मार्च को चुहाड़ सेना एक बृहद जनसभा का आयोजन कर रही है। हम तो अपना अस्तित्व अस्मिता का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपना पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना भाषा संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ये पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा है किसी समुदाय के खिलाफ कोई समुदाय उतरा हो, वो भी सड़क पर। ये बहुत ही निंदनीय दुखद है और उन लोगों को हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जो लोग आगे जो लगाया ये आसानी से बूझने वाला है नहीं है। यह हमारा शहीद और आंदोलनकारी का अपमान जो आप लोग साक्षी में 15,000 का भीड़ लेकर आए थे, ये उसी का ही परिणाम है जो आज 21 मार्च को हम लोग उनका जन्म दिवस भव्य रूप से मनाकर दिखाएंगे आप लोगों को कि रघुनाथ महतो क्या है और क्या कैरेक्टर उनका रहा है। ये आप लोग को उस दिन पता चल जाएगा। हम लोग अभी 21 मार्च को उनका जन्म जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल एक जनसभा कर रहे हैं। जितने भी हमारे बिहार, आपका बंगाल हुआ, पुरुलिया हुआ, धनबाद हुआ, वो चारों तरफ से कुर्मी भाई लोग आ रहे हैं। अब आगे की रणनीति क्या है? चुहाड़ सेना जो है, शहीद रघुनाथ महतो चुहाड़ सेना का जो है अगला क्या है प्लान, क्या करना है? हम लोग अभी 21 मार्च को उनका जन्म जयंती है, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग विशाल एक जनसभा कर रहे हैं। जितने भी हमारे बिहार, आपका बंगाल हुआ, पुरुलिया हुआ, धनबाद हुआ, वो चारों तरफ से कुर्मी भाई लोग आ रहे हैं और उनको दिखाना चाहते हैं कि भाई हम लोग भी एक हैं। हम लोग जो समाज बटा हुआ यहाँ वहाँ, तो इसीलिए हम लोग अगला प्रोग्राम 21 मार्च को है विशाल जनसभा का। तो घर घर जाके हम लोग गाँव में इसका प्रचार कर रहे हैं और सरकार को दिखाएंगे। 24 में इलेक्शन है, तो देखें हम लोग को आप इस दर्जा दीजिए, रघुनाथ महतो को से आप प्रथम स्वतंत्र सैनिक का दर्जा दीजिए और उनका स्टेचू भी लगे वहाँ पर संसद भवन। यही डिमांड रहेगा, यही अगला रणनीति। तो ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन हम कहें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये ताकत प्रदर्शन है। अब जब रघुनाथ महतो की बात आई, जो शहीद हुए, चुहाड़ आंदोलन के, चुहाड़ विद्रोह के नायक रहे थे, उस पर अभी भूमिज लोगों ने फिर अब शुरू कर दिया कि नहीं, ये रघुनाथ महतो ने रघुनाथ सिंह है। ये बार बार ये बात आ रही है, जुबानी जंग बहुत तेज हो रही है। इस पर अब बोलना क्या है कि भूमिज लोग यहाँ पर जो आए हैं सरकार के समक्ष, आपका जो है आंदोलन है, आपका जो आपकी मांग है सरकार के समक्ष है ना, तो वो पीछे जो आ रहे हैं कुछ तो होगा उनके पास, कुछ दस्तावेज होगा, क्या है नहीं है। देखिए हम तो शुरू से बोल रहे हैं दस्तावेज है तो आप कोर्ट जाएं, लेकिन यहाँ बात है कि उन लोगों को भी कोई फॉलोअप कर रहा है, उन लोगों को भी कोई ऊपर से चताया जा रहा है या अलग डायरेक्शन दिया जा रहा है। क्योंकि देखिए हम जहाँ तक राजनीतिक रूप से समझ रहे हैं इस चीज़ को कि मुंडा और भूमि समाज में नहीं बनता है। क्योंकि ये हम लोग देख चुके हैं, जब हमारे गुरुजी शिबू सोरेन जी तमाड़ विधानसभा से चुनाव लड़े थे तब उनको राजा पीटर हराए थे और वहाँ के जितना मुंडा समाज ने सब राजा पीटर को ही वोट दिया था, शिबू सोरेन जी को वोट नहीं दिया था। इसी कारण शिबू सोरेन सीएम नहीं बन पाए थे, आप लोग को पता होगा। तो ये सीधा सा बात है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा का वोटर कौन है और भाजपा का वोटर कौन है। आज ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन और ट्राइबलिटी किसके हाथ में है? अर्जुन मुंडा जी के हाथ में है, ट्राइबल मिनिस्टर है, ठीक है। आप उसमें देखिए आरएसएस जो विचारधारा से चलती है, वहाँ उसे झारखंड में अगर टिकना है, बीजेपी को अपना साम्राज्य ये करना है, तो यहाँ पे हिंदू मुसलमान करके तो नहीं हो पा रहा है ना, उन लोगों का नहीं हो पा, मतलब विजन नहीं आ पा रहा है, यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा है। तो वहाँ क्या करे? तो यहाँ आपस का लोगों को भिड़ाओ, क्योंकि वो लोग जानते हैं महतो और संताल में कभी लड़ाई नहीं रहा है, ना ही कभी होगा, ठीक है। लेकिन ये लोग यूज़ कर रहे हैं भूमिज समाज को और मुंडा समाज को, क्योंकि भूमिज और मुंडा शुरू से जेएमएम को नेगलेक्ट करते हैं और बीजेपी के वोटर रहे हैं लोग, ठीक है। मैं साफ रूप से बोल रही हूँ, भाजपा के वोटर रहे हैं और यही कमाल अर्जुन मुंडा जी के द्वारा हो रहा है अंदर खाना, ठीक है। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर महतो को तोड़ दो तो संथाल अपने आप और महतो अलग हो जाएगा, जेएमएम अपने आप ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बीजेपी के पास आएगा हमारा वोट, भूमिज का, मुंडा का, हो का, अन्य जनजाति का, महतो और इसमें लड़ाओ। तो साफ सीधा सा बात है, ये आरएसएस बीजेपी सब खेला बेला चल रहा है। दोनों झारखंडी को लड़ाओ आपस में, क्योंकि यहाँ मलाई खाने वाले कोई और है, ठीक है, सत्ता का भोग करने वाले कोई और है। उन्हें पता है महतो कौम क्या है। महतो समाज आज अगर पावर होल्ड कर लेगा तो झारखंड में क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी कारण आप लोग देख सकते हैं हमारा बहुत सारे महतो नेता का शहादत हुआ, हत्या हुआ। क्यों हुआ? आप लोग खुद सोचिए ना। झारखंड आंदोलन में हम लोग बढ़ चढ़ कर पार्ट लिए थे, हमारे शहीद आंदोलनकारी बहुत नेतृत्व किए हैं, अग्रणी फर्स्ट। लेकिन आज देखिए उनका क्या स्थिति है। आज झारखंड में कौन पावर में है, कौन किस समुदाय का, किस
पद में हैं। आज हमारा क्या कितना मंत्रालय है, आज आपका कितना मंत्रालय है, साफ साफ दिख जाएगा 20 साल का शासन में आपको हमारा जगह कितना है और उन लोगों का जगह कितना दिया गया है। तो कुर्मी नेताओं की जो बात है, अलग अलग संगठनों का लक्ष्य एक ही है कि कुर्मी जाति को जनजाति में शामिल किया जाए। इसके अलावा जो भी शहीद रहे हैं इस समुदाय के, उनको न्याय मिले, यही डिमांड है। लेकिन अलग अलग विचारधाराएं भी यहाँ पर कुछ पनपती दिख रही हैं, अलग अलग जो संगठन है कुर्मी नेताओं के भी। तो यहाँ क्या लग रहा है कि इसमें भी कुछ नहीं लग रहा कि अपनी कमज़ोरी उजागर हो रही है, इसको कैसे पाटा जाए, वरना जो दुश्मन है सामने वो तो देखेगा कि आपस में ये लोग बंटे हुए हैं। क्या ऐसी कोई बात? इन्हीं चीज़ों को और जो अभी ज्वलंत मुद्दों को हम लोग इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए शहीद रघुनाथ महतो चुहाड़ सेना 21 मार्च को उनके 250वें जन्म जयंती के उपलक्ष्य पर जो भी यहाँ राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना चाह रहे हैं, सामाजिक द्वेष पैदा करना चाह रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ही हम लोग 21 मार्च को चुहाड़ सेना एक बृहद जनसभा का आयोजन कर रही है, जिसमें समाज से लेकर के विभिन्न दूसरे समाजों से लेकर के हमारे राज्य एवं केंद्र सरकार को भी कुछ संदेश देने के लिए ही यह जनसभा रखा गया है। हम तो अपना अस्मिता का लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो अपना पहचान की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपना भाषा संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर ये पहली बार इतिहास में पहली बार हो रहा किसी समुदाय के खिलाफ कोई समुदाय उतरा हो, वो भी सड़क पर। ये बहुत ही निंदनीय दुखद है और उन लोगों को हम साफ साफ शब्दों में कहना चाहते हैं, जो लोग आगे जो लगाया ये आसानी से बूझने वाला है नहीं है, और ये हम लोग आखिरी अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और हक अधिकार तो लेके रहेंगे। और उनका कोई बपत्ति नहीं है, आदिवासियत भूमिजों के बपत्ति नहीं है। ये तो वो भी कह रहे हैं तो कि पता चलेगा कुर्मी यहाँ के है ही नहीं। अरे वो लोग संख्या क्या है? देखिए सर जी, पहला बात बता रहा हूँ, उन्होंने जो वो रखी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हम लोग 1769 में जो चुहाड़ विद्रोह शुरू हुआ, हम लोग लड़े हैं। आप बताइए, अगर उसमें भूमिजी अगर होता तो ये एरिया भूमिज राज्य नहीं होता। ये एरिया आज जंगल में भूमिजों का दबदबा रहता, आज ये जंगल में कुर्मियों का दबदबा है। तो वो काल्पनिक है, वो लोग का कैरेक्टर ही काल्पनिक है। अरे मैं दावा के साथ कह रहा हूँ काल्पनिक है। आप जगन्नाथ सिंह जो लड़ा है 1832 और 34 में लड़ा है, भूमिज विद्रोह जैसे बोलते हैं, और उनको लोग चुहाड़ विद्रोह में शामिल करना चाह रहा है। ये जो सरासर गलत और अन्याय है। अरे हमारा ये कुर्मी समुदाय के जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे रघुनाथ महतो जी, उनके ऊपर ये देश फैलाना ये बहुत ही अपमानजनक है, जो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सामने घुटियाड़ी है, उनका जन्म स्थान सामने घुटियाड़ी है, चांडिल के बगल में घुटियाड़ी। आप जाके देखें, वहाँ पर नाम है, उनका नाम पे नामकरण है, रघुनाथपुर गांव है, फिर भी वो लोग मानने को तैयार नहीं है। ये बहुत ही दुखद है। जनता जाग चुकी है। हम अभी फ़िलहाल बीच में हैं शहीद रघुनाथ महतो चुहाड़ सेना के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके बीच में, और इन्होंने बिगुल फूंक दिया है कि अब शक्ति प्रदर्शन की ही अगर बात है तो हम करेंगे। 21 मार्च को शहीद रघुनाथ महतो का जन्मदिन मनाया जाएगा और पूरे जोशो खरोश के साथ। और तमाम जो लोग हैं पीछे लगे हुए हैं, साजिश कर रहे हैं, राजनीति के नाम पर तिकड़म कर रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत के लिए। काफ़ी बातें आप लोगों से हुई। आगे हम भी उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में झारखंड में एक अच्छा माहौल बने, आपसी सौहार्द प्रेम का वातावरण यहाँ पर तैयार हो और सभी लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करें, सबको न्याय मिले।